असंख्य भारतीयों की कुर्बानी के बाद मिली ये आज़ादी हम सबको प्रेरणा देती है देश को एक सूत्र में बांधे रखने की। मैं आपके माध्यम से इंदौर की प्रबुद्ध जनता को, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे ही हमारे नवाचारों से भारत को परम वैभव पर ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में देश भर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें शेल्टर होम में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी सहमति जारी की है, जिसके बाद इंदौर डॉग लवर ने आज शहर के रीगल चौराहे पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट ने यह कदम बढ़ते कुत्ते काटने की घटनाओं और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। आदेश के अनुसार नगर निगम और संबंधित एजेंसियां जल्द से जल्द आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने की कार्यवाही करेगी। हालांकि इस आदेश का देश भर के डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर कैद करना अमानवीय है और यह उनके अधिकारों का हनन है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि समस्या का समाधान कुत्तों को शेल्टर में बंद करने के बजाय उनका बड़े पैमाने पर टीकाकरण, नसबंदी और भोजन पानी की उचित व्यवस्था करके किया जा सकता है। कुछ डॉग लवर्स ने सोशल मीडिया पर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है और डॉग बचाओ अभियान भी शुरू किया है। देखिए, माननीय न्यायालय का दिल्ली एनसीआर के लिए एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में शिफ्ट करेंगे। तो हमारा यह निवेदन है कि इसका एक व्यवहारिक सॉल्यूशन निकाला जाए, उनका टीकाकरण और नसबंदी पे ध्यान दिया जाए। इस तरीके से उनको पकड़ के वहाँ रखना ठीक नहीं है, उससे प्रकृति का संतुलन भी गड़बड़ होगा। मुंबई इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने, वहाँ उनने सारे कुत्तों की नसबंदी कर दी, बिल्लियाँ बढ़ गई, अब वो बिल्लियों की नसबंदी कर रहे हैं। अब इसके बाद चूहे और सांप आएंगे, उनका क्या करेंगे, है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक व्यवहारिक सॉल्यूशन हो, नसबंदी, टीकाकरण हो, उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाए, तो इससे जो बाइट केसेस और जो दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है वो कम हो। ये मेरे मोदी जी और योगी जी से मेरा नमस्कार। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो बेजुबान है उनकी जुबान हम बन चुके हैं, आप उन पे अत्याचार कर रहे हो। कानून भी जब तक सजा नहीं देता जब तक दोनों पक्ष की बात ना सुन ले। यहाँ तो एक पक्ष बोल ही नहीं पाएगा तो उसकी बात कौन सुनेगा। आपको अगर आप क्राइम पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? अगर एक एक्सीडेंट होता है तो सारी गाड़ियां बंद क्यों नहीं करते हो? एक कुत्ते के काटने से सारे कुत्तों को सजा क्यों? बेजुबान है इसलिए, बोल नहीं सकते इसलिए, क्यों? उनका भी हक है। अगर महादेव को मानते हो तो पशुपति नाथ जी ने उन्हें भी बनाया है। भगवान महादेव उनको खुद स्वयं मानते हैं कि हाँ महादेव ने उन्हें बनाया है तो उनका भी हक है जीने का। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे। आप उन्हें जब 2 रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें लाठी डंडे से मत मारो। उनके ऊपर भी अत्याचार होता है तब जाके वो काटते, नहीं काटते वो किसी को। अगर आप प्यार से बुलाओगे, अगर एक इंसान को आप 10 दिन रोटी खिलाओगे वो आपका कभी नहीं होगा, पर एक बेजुबान जानवर को एक टाइम रोटी खिलाओगे वो 10 साल आपके लिए प्यार दिखाएगा, प्यार जताएगा। आप कितनी भी दूर चले जाओ पर वो जब भी आप उसके पास जाओगे वो आपको प्यार से ही देखेगा, आपको वो पहचान लेगा, पर इंसान कभी नहीं पहचानेंगे। तो मैं सिर्फ आपकी सरकार से, जो सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है, आज हमें देश से कहां ले गई है। पर आप आजादी के दिन आपने देश तो आजाद कर दिया, पर उन बेजुबानों को क्यों कैद कर रहे हो? उनका हक है जीने का, उनका हक है। आप इसे क्या मांग रहे हैं? आपकी प्रॉपर्टी मांग रहे? नहीं, वो सड़कों पे रहना चाहते हैं, जो आप देते हो वो खा लेते हैं, आपसे नहीं मांगते, आगे भूखे मर जाते हैं। बट आप एक पागल को भी अच्छा करना रहता है ना तो उसको वहां से निकाला जाता है कैद से, तब जाके वो अच्छा होता है। आप ये सोचते हो कि बेजुबान को आप कैद में डाल दोगे तो वो सही है? बहुत गलत है ये। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आपने खुद लॉकडाउन के टाइम पे बोला था कि बेजुबानों को खाना खिलाओ, उनको खिलाने वाला कोई ना है। तो आज आप कैसे बदल गए? मेरे को आपसे जवाब चाहिए। आप मेरे देश के हीरो हो, आप मेरे देश के लिए जी रहे हो। जब आप महिलाओं के लिए इतना सोचते हो तो उनके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? आप बस बेजुबान की आवाज बनो। 15 अगस्त के दिन आप सब आजाद हो गए हो, पर मेरे बेजुबान बच्चे कैद हो रहे हैं। प्लीज आप सब आगे आइए, आवाज बनिए, बेजुबान की आवाज बनिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बिल्कुल मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा गहराई से विचार नहीं किया गया, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। पशुओं के पक्ष को नहीं सुना गया है। 100% अगर वो स्टरलाइजेशन, नसबंदी करने में असफल रहे हैं
तो ये उसका ठीकरा उन जानवरों पे नहीं फोड़ा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर जो है स्टरलाइजेशन या नसबंदी अगर अच्छे से लागू की जाती है तो नई संतति पैदा नहीं होगी, पुरानी संतति अपनी उम्र पा करके खत्म हो जाएगी, तो बच्चे अपने आप ये जो डॉग्स हैं ये कम हो जाएंगे। ये एक तरीका है समाधान निकालने का, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उन बेजुबान पशुओं के लिए जिनकी कोई अदालतें नहीं है, जिनकी कोई लोअर कोर्ट नहीं, जिनका कोई हायर कोर्ट नहीं, जिनका कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनको हम फैसले सुनाते हैं और उनको कैद खाने में डाल देते हैं। कल 15 अगस्त है, हम उनको कैद खाने में डालने का घोषणा कर दी है। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। इसके बारे में कोई भी अगर उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं है तो हम इंसानों का दायित्व है कि हम बोलें, नहीं तो अगर उनकी अदालतें होती जानवरों की तो हमको फांसी पे टांगते, लेकिन उनकी अदालतें नहीं है, वो बोल नहीं सकते, वो मासूम है, वो निरीह है। अभी हमको जान के ये जानकारी मिली है कि त्रिसदस्यीय बेंच जो फिर से गठित की गई है, उस फैसले को रिव्यू किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो फैसले को रिव्यू करके मानवीय धरातल पर नया फैसला लेंगे। अगर वो फैसला पशुओं के हित में नहीं आता है तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा और पूरी जोर शोर से चलेगा, क्योंकि ये उनकी बच्चों की, उन मासूम जानवरों के हित का सवाल है, उनकी रक्षा का सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।